ईरान ने अमेरिका के ऊपर जिस ताकत से पलटवार किया उसका अंदाजा अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों को नहीं था। कुवैत, बहरीन, कतर से लेकर जॉर्डन और सीरिया तक ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स अमेरिकी फौज के ऊपर बारूद बरसा रही हैं। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से उलझ चुके हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में नाकामयाब साबित हुए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान की युद्ध रणनीति है, जो अब पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खुलासा किया है कि ईरान ऐसी मिसाइलें तैनात कर रहा है जो बहुत तेजी से उड़ सकती हैं और अपने आखिरी चरण में दिशा बदल सकती हैं, जिसके चलते उन्हें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसके लिए वो ऐसी मिसाइलें तैनात कर रहा है जो अपने टारगेट की ओर नीचे आते ही अपना रास्ता बदल सकती हैं। ईरान की सटीक टारगेटिंग के पीछे संभवतः रूप से चीन या रूस की मदद हो सकती है और अब जॉर्डन में हुए अमेरिकी एयरबेस मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के पीछे चीन और रूस का हाथ बताया जा रहा है। पश्चिम की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैटेलाइट और चीनी टारगेटिंग टेक्नोलॉजी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड, उड़ने की रफ्तार और सटीक टारगेटिंग ताकत को बढ़ा रही है। یکی از ده‌ها پایگاه زیرزمینی موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران ساخت نیروی دریایی سپاه بالای 1000 کیلومتر برد داره، یه قابلیت‌های ضد جمینگ داره. کجایی که می‌تواند باشد مثل این شکل گرفته. ईरान ने इतनी एडवांस मिसाइलें टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि यूएस और इजराइल के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अब इन्हें इंटरसेप्ट करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि ईरानी मिसाइलें अब न सिर्फ बहुत तेजी से उड़ रही हैं, बल्कि सटीक टारगेटिंग पर हमला करने के लिए बीच में ही अपना रास्ता बदल रही हैं। जहां इन मिसाइलों को पहले आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता था, वहीं अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। कई एक्सपर्ट्स को शक है कि चीन या रूस ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्निकल मदद दे रहे हैं, जिससे ईरानी मिसाइलें कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई हैं और इस घटनाक्रम से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से अमेरिका इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। بدون نیاز به خروج از زیر زمین، غیب از چشم ماهواره‌های جاسوسی و دشمن ایجاد بکنن. ملقب به تیرهای غیب الهی. ما خودمون رو داریم آماده میکنیم برای مقابله با هر دشمنی. आपको बता दें कि ईरान पहले ही फतह 1 और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हासिल कर चुका है, जो आवाज की स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती हैं। क्योंकि ये मिसाइलें बीच में ही दिशा बदल सकती हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। आम बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ये कहीं ज्यादा आसानी से अपना रास्ता बदल सकती हैं। वहीं ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें सबसे एडवांस यूएस और इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो और थार्ड को भी हरा सकती हैं।
और हाल ही के हमलों में इन मिसाइलों ने कथित तौर पर कई इंटरसेप्टर को चकमा दिया और अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक वार किया, जबकि इजरायली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पहले भी असरदार साबित हुए थे। ईरान की नई टेक्नोलॉजी ने अब पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको बता दें कि ईरान की ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल से चलती हैं। उनके वॉरहेड अलग अलग चलते हैं, जिससे वे टर्मिनल फेज के दौरान दिशा बदल सकते हैं। इसकी वजह से रडार और इंटरसेप्टर का काम कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ईरान ने इजराइल पर हमलों में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और दावा किया है कि उनमें से कई सफल रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को चिंता है कि उनके डिफेंस सिस्टम की क्षमता तेजी से सीमित होती जा रही है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड और हवा में रास्ता बदलने की ताकत मौजूदा टेक्नोलॉजी को पुराना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे ईरान को अमेरिकी सेना को ज्यादा सटीकता से टारगेट करने में मदद मिल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने तेहरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ा दी है, क्योंकि रूस को इससे फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है और बदले में रूस ईरान को टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट तस्वीरें दे रहा है। यह सहयोग ईरान की मिसाइलों की सटीकता को बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें यानी इमेजरी रियल टाइम लोकेशन डेटा देती हैं, जिससे टारगेट पर वार करना ज्यादा सटीक हो जाता है, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान को अपने हमलों की बेहतर प्लानिंग करने में मदद कर रहा है। रूस और ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों को यह भी शक है कि चीन टारगेटिंग टेक्नोलॉजी में ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि ईरान की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस तकनीक में से एक है और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइनीज स्टडीज से पता चलता है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अब बेअसर साबित हो रहे हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।